हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें पाई का प्रयोग 22/7 लेना है करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों देखो यहाँ पर शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या, तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच तथा अर्ध गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 2/3 गुनी पाई आर क्यूब। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, तो बेलन का व्यास यहाँ पर हमें 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन के लिए। बच्चों देखो यहाँ पर हमें व्यास अर्थात कैपिटल डी हमें क्या दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं तो यह हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यह हमें दिया गया है व्यास 12 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा अर्थात 12/2, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें इसकी ऊंचाई अर्थात एच क्या दिया गया है, कैपिटल एच, तो यह हमें दिया गया है बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे आइसक्रीम के लिए बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होगा, तो बच्चों देखो इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर गुनी एच। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो पाई को हम पाई ही छोड़ देंगे, आर का स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर गुना एच क्या है 15। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पाई गुना 6 का स्क्वायर 36 गुना 15, अर्थात बच्चों देखो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों इसी प्रकार हम देखें तो बच्चों देखो इस आइसक्रीम को किस पे भरना है, तो शंकुओं में भरना है। तो शंकु किस प्रकार है, तो देखो शंकु में भरना है और ऊपर का जो सिरा होगा वो अर्धगोलाकार भी होगा। तो यहाँ से हम बात करें तो देखो यहाँ पर शंकु बर्तन के लिए अर्थात शंकुआकार बर्तन के लिए बच्चों यहाँ पर हमें इसके लिए व्यास अर्थात डी क्या दिया गया है, तो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हमें त्रिज्या क्या प्राप्त हो जाएगा, तो डी का आधा अर्थात 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसकी ऊंचाई हमें क्या दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा ऊंचाई, जिसे हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे, तो यह हमें दिया गया है कितना, तो आओ देखते हैं, यह हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच मान रखेंगे, तो 1/3 गुनी पाई का मान ऐसे ही रखते हैं गुना आर का स्क्वायर। आर हमने क्या ज्ञात किया है, तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुनी 3 गुना एच क्या है, तो 12। 3 से हम 3 को विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 12 तिया 36 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो शंकु के ऊपर अर्ध गोलाकार में आइसक्रीम है तो उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु के ऊपर अर्धगोलाकार आइसक्रीम का आयतन। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसे ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, अर्धगोलक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 2/3 गुनी पाई आर क्यूब होता है। बच्चों देखो यहाँ पर त्रिज्या बराबर होगा शंकु के आधार की त्रिज्या के, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2/3 गुनी पाई गुनी आर क्या है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या आर है, तो यहाँ पर जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो 3 गुनी 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक शंकु में आइसक्रीम का आयतन, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो बच्चों देखो शंकुआकार बर्तन का आयतन, साथ ही बच्चों देखो शंकु के ऊपर अर्धगोलाकार आइसक्रीम का जो आयतन है उसके योगफल के बराबर है, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 36 पाई प्लस 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए आवश्यक शंकुओं की संख्या बराबर, बच्चों देखो यहाँ पर बेलनाकार बर्तन का आयतन बटे में क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक शंकु में आइसक्रीम का आयतन। तो इस प्रकार बच्चों बेलनाकार बर्तन का आयतन हमने क्या ज्ञात किया है, तो 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटे में क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक शंकु में आइसक्रीम का आयतन कितना है, तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों देखो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर 54 से हम 540 को विभाजित करें तो 10 पर में विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 10, अर्थात आवश्यक शंकुओं की संख्या हमें 10 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।